ट्रिपल सी। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक, क्या होता है? कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोग कंप्यूटर का बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे। तो बेसिक्स में और एडवांस में क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स। उसके बाद पढ़ेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बेसिक HTML बेसिक्स। HTML क्या होता है, कैसे वेब पेज पे हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक, अब ये देखिए इंट्रोडक्शन पहला वही कंप्यूटर हमारा क्या होता है, कैसे वर्क करता है। उसका फंडामेंटल्स हो गया, फंडामेंटल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे हमारा कंप्यूटर बायोस में रन करता है। हम लोग सब कुछ में हम वर्ड पढ़ेंगे, कैसे कोई भी हम लोग लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई भी हम लोग मतलब इसमें लेटर्स टाइप करना होता है। इसमें एक्सेल में हम लोग डेटा कैसे एंट्री करते हैं, पावर पॉइंट में कैसे हम लोग किसी को भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और ऐसे एक हमारा एक्सेल का ही पार्ट होता है। नेटवर्क में नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, नेटवर्क कैसे वो रन करता है। HTML बेसिक में कि HTML क्या होता है, कैसे हम लोग एक वेब पेज, छोटा मोटा वेब पेज बना सकते हैं HTML में। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का एक लिटिल बिट पार्ट पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर। हम लोग कहीं भी सुनते हैं कि कंप्यूटर। ठीक, तो कंप्यूटर मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर मीन्स कैलकुलेट। क्या होता है कंप्यूटर? क्या होता है कंप्यूटर? मीन कैलकुलेट। तो कंप्यूटर का मीन क्या होता है? कैलकुलेट। कैलकुलेट में हम लोग कोई भी प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ये जितने भी होते हैं हमारे सब कैलकुलेशन हमारा कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। ठीक, अब एक बात और जान लीजिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। COMPUTER। इसका हम अब क्या लिखेंगे? फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी होता है। तो कंप्यूटर का हर जगह आप देखेंगे अलग अलग जगह अलग अलग फुल फॉर्म होता है, लेकिन सबसे आसान फुल फॉर्म मैं जितना जानता हूँ वो होता है C फॉर हो गया कैलकुलेट। ये कैलकुलेट में हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट में हम लोग प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, O फॉर ऑपरेट। ऑपरेट में हम लोग कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करेंगे। M फॉर हो गया मेमोरी। मेमोरी में कंप्यूटर हमारे कैसे हमारा जो फाइल है सेव करता है, ये सब हमारे मेमोरी में हो गया। P फॉर हो गया प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस की कंप्यूटर हमारा कैसे कोई भी वर्क को प्रोसेस करेगा। U फॉर हो गया यूनिट। क्या हो गया? यूनिट। T फॉर हो गया ट्रेड। E फॉर हो गया एजुकेशन। R फॉर हो गया रिसर्च। ठीक, तो अब सबसे पहले हम लोग C फॉर कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब आप जानते हैं कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई जितने भी होता है कंप्यूटर हमारा परफॉर्म कर सकता है। O फॉर ऑपरेट। ऑपरेट में क्या होता है? ऑपरेट में कि कंप्यूटर हमारा कैसे ऑपरेट करता है। M फॉर मेमोरी। मेमोरी का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर हम जैसे कोई भी फाइल सेव करते हैं तो कैसे वो मेमोरी में स्टोर करता है। P फॉर हो गया प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर
में हम जो भी कमांड देते हैं वो कैसे प्रोसेस होता है। यू फॉर यूनिट, यूनिट में मतलब कि कंप्यूटर कौन से बिट में सेव हो रहा है, उसमें हम यूनिट पढ़ेंगे। टी फॉर होगा ट्रेड की, अलग अलग जगह हमारा कंप्यूटर यूज होता है। ई फॉर हो गया एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर हमारा एजुकेशन पर्पज में कैसे यूज होता है। आर फॉर हो गया रिसर्च, रिसर्च का मतलब हो गया कि कंप्यूटर हमारा रिसर्च। अब हम सीखेंगे कंप्यूटर के कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, क्या कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। तो कंप्यूटर हमारा बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, तीसरा होता है हमारा ये हाइब्रिड। अब ये हमारा कंप्यूटर कितने प्रकार के हो गए हैं, 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर कैसे यूज होता है। देखिए एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जितने भी हमारे मेडिकल साइंस, क्या मेडिकल साइंस में जितने भी हमारे कंप्यूटर यूज होते हैं जी। देखिए मेडिकल साइंस क्यों हम एनालॉग कंप्यूटर में यूज करते हैं, मेडिकल साइंस इस एनालॉग कंप्यूटर में मेडिकल साइंस में इसलिए होता है क्योंकि इसको हम लोग कंटिन्यूस डेटा चाहिए, हर सेकेंड विद इन अ सेकेंड डेटा चाहिए। क्या इसको विद इन सेकेंड डेटा रिसीव, इसमें हर सेकंड क्या करना चाहिए, हर सेकंड डेटा इसको रिसीव करते हैं, उसको हम कौन कंप्यूटर कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, अब हमारा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में जितने भी हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर हैं, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर, हम लोग ये भी कह सकते हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर हमारे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और इसमें सिलिकॉन चिप्स का भी यूज होता है। सिलिकॉन चिप्स क्या होता है, सिलिकॉन चिप्स हमारा जो भी हमारे प्रोसेसर उसमें लगे रहते हैं, जो हमारे प्रोसेसर लगे रहते हैं i5, i3, i2, डुअल कोर, ये सब जो भी हमारे होते हैं ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर में, इसमें हम लोग देख सकते हैं प्रोसेसर। ठीक, ये हमारे कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर में। ठीक, अब डिजिटल कंप्यूटर में भी हमारे सब पार्ट होते हैं जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। जस्ट अभी हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है दोनों हमारा एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन ऑफ both digital and एनालॉग कंप्यूटर। क्या, तो हम लोग समझ गए हाइब्रिड क्या होता है, दोनों हमारा एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर कंबाइन होता है, उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक, तो हमारा एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, मेडिकल साइंस में यूज होता है, उसको हर सेकंड डेटा चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जिसमें हमारे सिलिकॉन चिप्स और आजकल लेटेस्ट एआई जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जिसमें हमारा बोथ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये डिजिटल कंप्यूटर के क्या, डिजिटल कंप्यूटर के जो हमारे पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो डिजिटल कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, डिजिटल
कंप्यूटर। ठीक, तो डिजिटल कंप्यूटर के हमारे कितने पार्ट होते हैं? टोटल 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? टोटल 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा क्या होता है? मिनी कंप्यूटर। तीसरा होता है मेन कंप्यूटर। चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। देखिए, हमारा माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कितने पार्ट होते हैं? हमारा 4 पार्ट होते हैं। ठीक, पहला पार्ट होता है मिनी कंप्यूटर, दूसरा पार्ट होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये किसका पार्ट है? हमारे डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि मिनी माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर वो होता है जिसमें हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होता है। क्या होता है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होता है। ठीक, और इसमें हम लोग का जो डेटा है, बहुत सारे डेटा है। इसमें जो डेटा होता है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा भी इसमें रिसीव कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ डेटा रिसीव। ठीक, उसके बाद से हम लोग इसमें एक और चीज कर सकते हैं। इसमें हम लोग इसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, इसका माइक्रो कंप्यूटर स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। स्टोरेज कैपेसिटी इज लार्ज। ठीक, और इसमें हमारा जो आउटपुट है बहुत तेज। जैसे हम लोग इसमें कोई भी आउटपुट देंगे, इसका अरे इनपुट देंगे, इनपुट get faster and इसमें हम ये लिख सकते हैं रिसीव इनपुट faster and get result, get output faster। ठीक, अब हम लोग इसमें एक और चीज, इसमें हम लोग ये प्रोसेसर जो यूज किए थे, हम लोग कौन सा प्रोसेसर यूज किए थे? 404 प्रोसेसर आर यूज। एक इसमें कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ था? 4004 प्रोसेसर भी यूज हुआ था। ठीक, अब हम लोग डिजिटल कंप्यूटर जो है, माइक्रो कंप्यूटर कितने टाइप्स होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर के हमारे 4 टाइप होते हैं। क्या कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। तो पहला है लैपटॉप, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है डेस्कटॉप, और चौथा है पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप और